In this lecture, we will discuss some important points related to matrix. You can see here that order of matrix is also called dimension or size of a matrix. Okay. Next, every scalar matrix is diagonal, but every diagonal matrix is not necessarily a scalar matrix. How? You can see here that A equals this matrix is a scalar matrix. स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके डायगोनल एंट्रीज सेम होती हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायगोनल एंट्रीज सेम आ रही हैं. इट मीन्स ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स. अगर ये स्केलर है तो ये डायगोनल भी है, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो है, बाकी सब आपके पास जीरो आ रही है. ठीक है. अब हम फोकस करते हैं वी मैट्रिक्स पे. वी मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हैं, बाकी सब जीरो हैं. इट मीन्स दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स बट इट इज नॉट स्केलर, क्योंकि स्केलर की कंडीशन आपके पास क्या होती है कि डायगोनल एंट्रीज को सेम होना चाहिए. इट मीन्स एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नेसेसरी नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स. Here we have an example. We will solve it by using the definition of equal matrices. We have to find out the values of A, B, C, D here. As both matrices are equal, अगर ये दोनों matrices equal हैं, it means उनके order equal होंगे. ठीक है. तो आप देख सकते हैं इनके order equal है. ये भी 2x2 की matrix है और ये भी 2x2 order की matrix है. It means इनके order अगर same है और वैसे भी अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उनकी कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज को हम इक्वल कर सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस. आप लिखेंगे एज बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल. इनकी दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं देन देयर कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल. ठीक है. अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो हम उनकी जो कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज आ रही हैं उनको इक्वल कर सकते हैं. अब हम क्या करेंगे, इनकी कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज को इक्वल करते हैं. तो ए प्लस सी किसकी इक्वल है? जीरो के. मतलब इसकी जो फर्स्ट एंट्री है वो इस फर्स्ट एंट्री के इक्वल है. देन इसको आप 1 मार्क कर दें. नेक्स्ट देखें, ए प्लस 2b किसकी इक्वल है? -7 की इक्वल है. आप इसको 2 मार्क कर दें. सी -1 किसकी इक्वल है? 3 की इक्वल है. आप इसको 3 मार्क कर दें. नेक्स्ट 4d-6 को अगर आप कंपेयर करते हैं तो वो 2d की इक्वल है. आप इसको 4 मार्क कर दें. अब देखें हमने स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो आपको पता है कि जब भी दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होती हैं जिनमें दो वेरिएबल आ रहे हैं तो उनमें हम कोई ना कोई मेथड यूज करके सिंप्लीफाई करते हैं. तो लेकिन हमें थर्ड इक्वेशन से नजर आ रहा है कि c -1 3 की इक्वल है. तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे फ्रॉम 3. c -1 3 की इक्वल है तो c की वैल्यू निकालेंगे 3 + 1 विच विल बी 4. आप इसको हाईलाइट कर दें. अब देखिए आपने यहाँ पे c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. जरा इक्वेशन 4 में देखिए सिंगल वेरिएबल आ रहा है. अगर सिंगल वेरिएबल आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको आइडिया है कि एक इक्वेशन ही इसको सॉल्व करने के लिए इनफ होगी. तो आप वेरिएबल्स को सेपरेट करें, कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट करें. 2d = 6 आ रहा है और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो d की वैल्यू हमें यहाँ से 3 मिल गई है. ठीक है. इसको भी हाईलाइट कर दें. अब c और d की वैल्यू हमें पता चल गई है. हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो a + c किसकी इक्वल है? 0 के. क्योंकि हमें c की वैल्यू पता है 4. आप वो वैल्यू 4 यहाँ पुट करें तो a की वैल्यू -4 आपको मिलेगी. ठीक है. 3 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं. अब हमें b की वैल्यू चाहिए. तो इन सब इक्वेशंस में देखें b सेकंड इक्वेशन में आ रहा है. अब आप सेकंड इक्वेशन को लें फ्रॉम 2 a + 2b = -7. a की जगह a की वैल्यू पुट करें -4 + 2b = -7. यहाँ से आप वेरिएबल्स को अलग करें, कॉन्स्टेंट को अलग करें तो -7 + 4 आंसर आएगा. और फिर आप यहाँ पे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो जो 2b की वैल्यू आ रही है वो हमें -3 मिल हुई है. तो b की वैल्यू -3/2 आएगी. ठीक है. तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे चारों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, c, d, a और b. जब भी आपके पास कोई ऐसी मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन हो तो आपने हमेशा उनकी कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज को इक्वल करके वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी. Here we prove property of transpose.
For example, we have any matrix A minus 13, 5, 6, 2, 3, 9. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, एक प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं, A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स A. आप ऐसे करें, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लें. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आपने A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है. तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले A मैट्रिक्स पुट करते हैं और उस पर ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं. ठीक है, और फिर आपको इसी का होल ट्रांसपोज भी देना है. तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. ब्रैकेट में हमें इस मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज अप्लाई करना है. इन ट्रांसपोज वी विल चेंज रोज इनटू कॉलम. तो फर्स्ट रो -13 2 है, जिसे आप कॉलम में चेंज कर देंगे. नेक्स्ट सेकंड रो 5 3 है, जिसे हमने कॉलम में चेंज कर दिया है. 6 9 इज अ थर्ड रो, वी विल चेंज इट इन टू थर्ड कॉलम. ठीक है, और फिर आपने ये ट्रांसपोज अप्लाई करना है. अब आप देख सकते हैं, जब हम अगेन इसी मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम बना देना है. नेक्स्ट सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम बना देना है. यू विल गेट दिस मैट्रिक्स. ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं, राइट हैंड साइड लिखते हैं. राइट हैंड साइड किसकी इक्वल है? ए की जगह आप ए की वैल्यू पुट करते हैं. -13, 5, 6 एंड 2, 3, 9. अब आप देख सकते हैं कि जस्ट ए की वैल्यू हमने पुट कर दी है. यहाँ पे और कोई सिंबॉलिक नोटेशन मौजूद नहीं है और कोई ऑपरेशन मौजूद नहीं है जिसको आप सिंप्लीफाई करें. तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करते हैं. आप देख सकते हैं 13 एंड 30. ठीक है, फिर आप देख सकते हैं 5 5, 6 6, 2 2, 3 3, 9 9. इट मीन्स यहाँ पे कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल आ रही है. तो जब आपके पास कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल आ रही है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड आपके पास राइट हैंड साइड की इक्वल है एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड. ठीक है, इट मीन्स जब भी किसी मैट्रिक्स का आप 2 बार ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स अगेन आएगी. ठीक है, अब यही से एक और रिजल्ट डिड्यूस करते हैं हम कि जब आप कोई सी भी मैट्रिक्स लें, उसका 2 बार ट्रांसपोज लें, हमेशा वही मैट्रिक्स आती है. ज़रूरी नहीं है 2 बार ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स आए, बल्कि अगर आप इसका 4 टाइम्स भी ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, अगर आप 4 टाइम्स भी ट्रांसपोज लेते हैं तब भी हमेशा ए मैट्रिक्स के इक्वल ही आता है. दिस इज योर असाइनमेंट. ज़रा आप इसी ए मैट्रिक्स को लेके अगेन आप उस पे ट्रांसपोज अप्लाई करके खुद देखिएगा वो ए मैट्रिक्स के इक्वल आता है या नहीं. Here is a quiz for you. Solve these MCQs and mark correct option here. And you have to solve this assignment.